नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। नाउ स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 4 उसके ऑलरेडी 4 सेशन हमने देख लिए। हमने हमारा ये चैप्टर था वो पहले 2 सेशन में किया। नाउ नेक्स्ट सेशन में हमने हमारे क्वेश्चन आंसर कर लिए और 4th सेशन में हमने हमारा अंकुर पाठमाला का जो पाठ था वो कर लिया है। नाउ अभी 5th सेशन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हमारा पेज नंबर 15, 16, 17 अभ्यास पुस्तिका यानी कि हमारी वर्कबुक है, हमारी अभ्यास पुस्तिका है, उसमें आज हम कंप्लीट करेंगे। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है पीपीटी थ्रू, जिसके अंदर आपके सारे आंसर ऑलरेडी आपको प्रॉपर्ली दिखाई देंगे, राइट। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ जो ग्रामर के टॉपिक है वो भी आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले तो हमारा पेज नंबर 15 है, उसमें थोड़े से क्वेश्चन आंसर है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि क्वेश्चन आंसर के लिए हमें पूरा लेसन पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने 2-3 बार आप लोगों को इसका रिवीजन करवा दिया है, हमारा लेसन का बार बार इस बार करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को जो अंदर से भी कोई भी छोटा सा भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाए तो वो आप उसके आंसर ऑलरेडी दे सके, राइट। सबसे पहले देखो हमने क्या देखा था चैप्टर में, वो थोड़ा एकदम स्पीड में देख लेते हैं, राइट। कि एक लियांग नाम का लड़का था। सबसे पहले तो पूर्व की ओर एक देश था, उसमें एक राजा था, वो जो बहुत बूढ़ा होता जा रहा था। उसको अपने राज्य की बहुत चिंता थी क्योंकि उसके जो बेटे थे उसमें से कोई भी राजा बनने के योग्य नहीं था। फिर उन्होंने सभी लड़कों को, किशोरों को बुलाया और उसकी परीक्षा की और उन सबको विशेष प्रकार के बीज दिए और सबको बोने को बोला और कहा कि अब आप लोग मुझे 1 वर्ष के बाद मिलना, जिसके भी पौधा अच्छा होगा उसको मैं राजा बना दूंगा। फिर बहुत दिन बीत गए। एक लियांग नाम का लड़का था जिसके गमले में एक भी अंकुर नहीं फूटा था और बाकी सभी बच्चे तो हर रोज चर्चा करते थे कि मेरा पौधा इतना हुआ, मेरा पौधा इतना हुआ, ये वो। और फिर क्या हुआ था कि सभी लोग एक दिन 1 साल खत्म हुआ और सभी लोग राजा के पास गए। तब लियांग भी अपना खाली गमला लेकर गया और सभी ने क्या किया था कि राजा ने तो सभी की भीड़ में लियांग को देखा खाली गमला लेके खड़ा हुआ, राइट। और राजा को तो पता था कि उसने लियांग को अपने पास बुलाया और उसको राजा बना दिया। तो सब तो एकदम सन्न रह गए थे, चौंक गए थे, क्योंकि सबको लगा कि हमारे गमले में तो पौधे बड़े हैं पर लियांग के गमले में तो बिल्कुल अंकुर फूटा नहीं था। तो फिर उसको राजा घोषित क्यों कर दिया? क्योंकि जो राजा ने जो बीज दिए थे वो कैसे थे? उबले हुए थे। कैसे थे? उबले हुए थे। जो उबले हुए बीज होते हैं उससे कोई भी अंकुर फूटता नहीं है। यानी कि जो लियांग था उसने सच्चाई और साहस के साथ वो अपना खाली गमला लेकर आया था, राइट। तो इसीलिए राजा ने उसको राजा बनाने के लिए चुना था, राइट। सबसे पहले देखो, अब हम देखते हैं पेज नंबर 15 पर हमारे क्वेश्चन आंसर। आपको लियांग कैसा लगा? आपको लियांग कैसा लगा? तो ऑब्वियसली वो कैसा था? अच्छा था। हमें लियांग का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। उसने राजा बनने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया। हमें लियांग का स्वभाव कैसा लगा? बहुत अच्छा, क्योंकि उसने राजा बनने के लिए झूठ का सहारा लिया नहीं, क्योंकि वो कैसा था? सच्चा था, राइट। इसके ऑलरेडी हम पीपीटी थ्रू में भी हम इसके आंसर देखेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, लियांग ने अपने गमले में दूसरा बीज क्यों नहीं बोया? लियांग ने राजा ने एक बीज देकर उसे कहा था कि एक मिनट, लियांग को राजा ने एक बीज देकर उसे बोने को कहा था। उसने उसी बीज को बोया क्योंकि वह गलत काम नहीं करना चाहता था, राइट। जो राजा ने दिया था वही उसने बीज बोया, वो गलत काम करना नहीं चाहता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है, राइट। मैं थोड़ा आइडिया देती हूँ पर आपको खुद करना है। लियांग ने अपनी माँ का कहना माना। आप अपनी माँ की कौन कौन सी बात मानते हैं और कौन कौन सी नहीं? देखो पेज नंबर 15 पर है, उसमें कौन सी बात मानते हैं वो लिखना है और पेज नंबर 16 पर आप कौन सी बात नहीं मानते हैं वो लिखना है। देखो, तो सबसे पहले तो आपको लगेगा कि मैं तो सब कुछ मेरी माँ की बात मानता हूँ, सभी तो, राइट। कोई बार ऐसा होता है कि खास अभी कर की बात देखो कि अभी हम घर पे है
तो मम्मी हमें कहती है कि बहुत ज्यादा टीवी मत देखो, तो हम मानते नहीं है, राइट। तो हमें उसमें वो लिखना है। ओके, सबसे पहले देखो, जो आप मानते हैं, तो आप हम मम्मी की क्या क्या बात मानते हैं कि कोई है कि जो मम्मी हमें कहती है कि पढ़ने बैठ जाओ तो हम पढ़ने लगते हैं, मम्मी बोलती है कि लिखने लगो तो हम लिखने लगते हैं, मम्मी कहती है कि बस अब मत खेलो तो हम नहीं खेलते हम लोग, राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम मम्मी की मानते हैं, और ऐसी कई सारी और भी ऐसी चीजें हैं जो मम्मी की मानते नहीं है। जैसे कि मम्मी कहती है कि बस अब मत खेलो, बहुत खेल लिया, अब घर में आ जाओ, तो हम मानते नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि मम्मी हमें कहती है कि बस अभी बहुत टीवी देख लिया, पढ़ने लगो, तो वो कई बार हम नहीं मानते। ओके, कोई ऐसा कार्य है जो हम घर में कुछ बिगाड़ रहे हैं, घर में कुछ उथल पाथल कर रहे हैं, तो वो भी हमें मम्मी टोकती है, तो वो भी हम मानते नहीं। तो कोई भी एक या दो सेंटेंस आप लोगों को लिखने हैं। क्या करने हैं? एक या दो सेंटेंस आप लोगों को लिखने हैं, राइट। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सबसे पहले हमने बात कर ली कि हम लोगों को कौन कौन सी बातें करनी है। आप लोग सिर्फ एक सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं, कौन सी बात मानते हैं और कौन सी नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पाठ पढ़कर रिक्त स्थानों में सही शब्द भरिए। ओके, मैंने आप लोगों को बोला ऑलरेडी कि बहुत सारी ऐसे जो शब्द है जो मैं इसलिए बार बार आप लोगों को पाठ है हमारा वो रिवाइज करवा रही हूँ कि हमने पूरा पाठ देखिए, क्योंकि हमें ऐसी ब्लैंक है वो हमें कंप्लीट करनी होती है। इसका जो पूरे आंसर है वो हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे। ओके, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो समान अर्थ वाले यानी कि उसके जैसा ही दूसरा वर्ड। हम राजा को और क्या कह सकते हैं? तो राजा को हम नरेश भी कह सकते हैं, भूप भी कह सकते हैं, नृप भी कह सकते हैं, राइट। महाराजा भी कह सकते हैं। उपाय को तरीका, पेड़ को वृक्ष, माँ को माता, देश को राष्ट्र, घर को गृह, वर्ष को साल, साहस को हिम्मत। ओके, वीडियो में भी हम स्लोली इसको देखेंगे। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 6, वो मुझे आपको समझाना है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऊपर ऐसा दिया है और ऊपर ऐसा दिया है, राइट। तो इसको कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार, राइट। और इसको कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक, राइट। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों हमें देखने हैं। सबसे पहले देखो, ये जो अनुस्वार है वो कब यूज होता है और अनुनासिक कब यूज होता है। देखो, हम बोलेंगे तो हमें आइडिया जाएगा। अंगूर, चांद, अंगूर। तो अंगूर देखो, सबसे पहले हम क्या दिया है? अगुर दिया है। क्या दिया है? अगुर। क्या दिया है हमें? अगुर। पर अगुर नहीं होता, क्या होता है? अंगूर होता है। तो वो तो हमें देख के ही समझ में आता है कि ऊपर हमें क्या लगाना है? अंगूर, राइट। फिर उसके नीचे देखो, हमें क्या दिया है? चांद दिया है। तो हमें क्या होगा? चांद। क्या आएगा उसमें? चांद। कैसे आएगा? चांद, राइट। उसके ऊपर अनुनासिक आएगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसके ऊपर अनुनासिक आता है और बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसके ऊपर अनुस्वार आता है, राइट। वो हमें पता होना चाहिए। खासकर बहुवचन जब होता है, बहुवचन होता है, उसके ऊपर अनुनासिक आता है। जैसे बंदर, बदर दिया है पर बदर नहीं, हमें क्या करना है? बंदर। फिर है लियांग, क्या करेंगे? लियांग। लियांग दिया है, हमें उसका क्या करना है? लियांग। आप उसको बोलेंगे ना तो ही आपको प्रोनाउंसिएशन से ही आप लोगों को उच्चारण से ही आपको पता चल जाएगा कि उसके ऊपर अनुनासिक आएगा या अनुस्वार, राइट। फिर है गांव, माँ, लियांग, गांव, माँ, बंदर। ओके, देखो आप बोलो तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हमें क्या करना है, राइट। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 7। उसमें देखो, हम अभी जो वीडियो देखेंगे उसमें ये थोड़ी सिंबल है वो थोड़े डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर में ऐसे जो शेप होते हैं वो नहीं आते, राइट। इसीलिए थोड़े शेप्स में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? दो शब्द
लिखिए। सबसे पहले ऊपर देखो ऐसा दिया है, इसको कहते हैं रेफ, राइट। देखो वर्ष, हर्ष, ओके, कर्ज, वार्तालाप, वार्ता, ओके, वर्ष, 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 इसके अंदर हम र यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? र। क्या यूज करते हैं? र। र वाला रेफ है ये। क्या है? र। देखो ये ना तीनों के तीनों र के रूप है। किसके रूप है? र के रूप है। किसके है? र के रूप। देखो र के रूप तीन होते हैं, एक ऊपर ऐसे, फिर एक ऐसा साइड में और एक ऐसा ऐसा। ये सारे तीनों के तीनों र के रूप है। किसके रूप है? र के। र को हम ऊपर ऐसे वर्षा, देखो इसके अंदर भी हमने रूप र बोला। फिर अगर हम करेंगे प्रजा, प्र, 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 वर्षा, इसके अंदर भी हमने र यूज किया। प्रजा, इसके अंदर भी हमने यूज किया। और हम देखते हैं ट्रक, ट्रक, राइट। देखो हम तीसरा वर्ड देखेंगे ट्रक, तो इसके अंदर भी हमने र यूज किया। तो ये है तीन, वो र के रूप है। किसके रूप है? र के। वर्षा, देखो हम दूसरा देखते हैं वार्ता, फिर यहां पर देखेंगे प्रजा के जैसे क्रिया, क्रिया, और यहां पर हम देखेंगे ड्रामा। देखो तीनों शेप अलग है, तीनों शेप अलग है, सिंबल ये अलग है, बट ये किसके रूप है? र के, राइट। र को हम रेस्ट में भी यूज कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस लाइन करके भी और ऐसे भी। ये तीनों के अंदर आप उसको प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे तो र ही हमें प्रोनाउंस होगा, राइट। वर्ष, प्रजा, ट्रक, राइट। ये आप लोगों को खास समझना है कि ये र के रूप है। किसके रूप है? र के, राइट। अब हम देखते हैं इसके थोड़े से शब्द, और हम वीडियो में भी इसके शब्द देखेंगे। ओके, देखो कैसे करते हैं। वर्ष, कर्ज, वार्तालाप, प्रजा, क्रिया, प्रदेश, ट्रक, ड्रामा, ट्रेन। ओके, नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 8। खासकर आपको ये समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। एक बार मैंने ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा सा समझाया है इसके बारे में, राइट। इसको जब ऐसे वर्ड होते हैं उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन, राइट। ये देखो दोनों सेम है, च और च, तो ये क्या है? द्ववित्व व्यंजन है। क्या है? द्ववित्व व्यंजन है, राइट। एक जैसे समान अर्थ वाले शब्द है, यानी कि वो द्ववित्व व्यंजन है। देखो नाउ अभी हम देखते हैं कि एक जैसे समान वर्ड हो, जैसे कि च और दूसरा च, फिर क्या है? ट और दूसरा ट। तो आपको लगेगा कि देखो यहाँ पर च च साथ में लिखा है, इसमें ट ट, इसके नीचे क्या किया है? ये जो होता है उसको कहते हैं हलन। क्या कहते हैं? हलन। हलन यानी कि ये शब्द आधा है। ऐसा है आधा। ओके, ऑलरेडी हमने इसका एक सेशन लिया था, उसमें हमने देखा था ये जो जिसके नीचे ऐसा होता है लाइन, उसका मतलब कि ये जो वर्ड है वो आधा है। अगर हम कोई भी सिंपल क लिखेंगे तो उसका मतलब है कि उसके अंदर क प्लस अ है और फिर वो पूरा क बनता है, राइट। तो ये ट प्लस अ होगा तो ये पूरा ट बनेगा। अगर इसके नीचे ऐसी लाइन है तो उसका मतलब कि वो आधा अक्षर है, राइट। एक आधा है और एक पूरा है। और ये सब देखो च छ च च ट ट और च और छ, तीसरा वाला वर्ड है च और छ। तो ये जो है वो संयुक्त व्यंजन है और ये दोनों है ये द्ववित्व व्यंजन है। द्ववित्व यानी कि एक और एक ना एक वर्ड दो बार है, एक ज वर्ण बे बार, च ने च, बराबर। आमा जो च ने छ, राइट। इसमें क्या है? च और छ अलग अलग शब्द है पर इसमें एक जैसे शब्द है। तो ये द्ववित्व व्यंजन हुए और ये हुआ संयुक्त व्यंजन, राइट। तो इससे हमें शब्द बनाने हैं, वो तो हमें आ जाएंगे, पर ये संयुक्त व्यंजन और द्ववित्व व्यंजन था वो हमें सीखना था। बच्चा, कच्चा, सच्चा,
फिर वैसे ही मिट्टी, छुट्टी, चट्टान, कट्टी, फिर च और छ से अच्छा, गुच्छा, प्रश्न, मच्छर। ओके, ऐसे हम बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं। राइट नाउ ये हमारा ये अभ्यास पुस्तिका का सेशन मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाया। अब हम वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने सारे आंसर आप लोगों को क्लियर बताए। राइट, तो चलो अभी हम वो हमारा वीडियो देखते हैं। अब हम हमारी हिंदी स्टैंडर्ड फोर्थ हमारी अभ्यास पुस्तिका उसका चैप्टर नंबर 4 नए राजा का चुनाव वो स्टार्ट करेंगे। राइट, हमारी अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 15 पर से हम स्टार्ट करते हैं। राइट, पेज नंबर 15 पर हमें थोड़े से क्वेश्चन आंसर दिए हैं। इसके लिए हमने जब मैंने आपको बोर्ड में कुछ समझाया तब हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया था। राइट, आपको लियांग कैसा लगा? तो लियांग कैसा बच्चा था? एकदम अच्छा, नेक इंसान, सच्चा था। तो हमें लियांग का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। उसने राजा बनने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया। राइट, सभी ने झूठ का सहारा लिया था पर लियांग ने झूठ का सहारा लिया नहीं। वह कैसा था? एकदम सच्चा। लियांग ने अपने सेकंड वाला क्वेश्चन, लियांग ने अपने गमले में दूसरा बीज क्यों नहीं बोया? सेकंड क्वेश्चन क्या है? लियांग ने अपने गमले में दूसरा बीज क्यों नहीं बोया? तो लियांग को रोज राजा ने एक बीज देकर उसे बोने को कहा था। उसने उसी बीज को बोया क्योंकि वह गलत काम नहीं करना चाहता था। राइट, उसने राजा ने जो उसको दिया था वही बीज उसने बोया था और उसी बीज को, क्योंकि वो गलत काम करना चाहता नहीं था। राइट, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि लियांग ने अपनी माँ का कहना माना। आप अपनी माँ की कौन कौन सी बात मानते हैं और कौन कौन सी नहीं? राइट, ये आप लोगों को करना है। ओके, बातें जो आप मानते हैं और बातें जो आप नहीं मानते। पेज नंबर 16 पर भी है पीछे। राइट, बातें जो आप नहीं मानते ऑलरेडी हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। राइट, आगे नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पेज नंबर 16 पर पाठ पढ़कर रिक्त स्थानों में सही शब्द भरिए, यानी कि हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर हमें पाठ पूरा पता होगा तो हमें ये ब्लैंक पूरी पूरी आ जाएगी। राइट, इसी के लिए मैंने आप लोगों को थोड़ा सा लेसन का रिवीजन भी करवाया था। पूर्व देश के राजा को योग्य राजा की तलाश थी। किसकी तलाश थी? योग्य राजा की। राइट, क्योंकि उसके बेटे थे, वो तो कोई योग्य था नहीं। राजा ने सबको एक बीज दिया। राजा ने क्या दिया था? सबको एक बीज दिया था। ये बीज देश हुए थे, कैसे थे? उबले हुए थे। राइट, इसमें से अंकुर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि ये बीज थे उसमें से अंकुर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि वो कैसे थे? उबले हुए। ऐसे राजा ने उम्मीदवारों की योग्यता परखने के लिए किया था। राजा ने ऐसा क्यों किया था? सभी जो उसके उम्मीदवार थे राजा बनने के लिए जो योग्य थे उसकी परखने, उन सब में से को परखने के लिए ऐसा किया था। लियांग इस परीक्षा में सफल रहा। इस परीक्षा में कौन सफल रहा था? लियांग। वह पूर्व के देश का राजा बना। वो कौन से देश का राजा बना? पूर्व के देश का। सबसे पहले ही हमने देखा था कि राजा कहाँ का था? पूर्व देश का। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 17। समान अर्थ वाले शब्द लिखे। समान अर्थ वाले यानी कि सिनोनिम्स वर्ड उसके जैसे ही। राजा, नरेश। उपाय, तरीका। पेड़, वृक्ष। माँ, माता। देश, राष्ट्र। घर, गृह। वर्ष, साल। साहस, हिम्मत। राइट, ये ऑलरेडी हमने एक बार देख लिए, वापस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि समान अर्थ वाले शब्द, ब्लैंक्स, ये सब हमें हमारे मार्क्स लेने में हमें कवर अप करेंगे। राइट, इसलिए हमें एकदम रीड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि हमें दो चिन्ह दिए गए हैं। राइट,
उस चिन्ह को हमें लगाकर शब्द पूरे करने हैं। ओके, ये चिन्ह थोड़े उल्टे सुलटे हो गए क्योंकि कंप्यूटर में ऐसे चिन्ह नहीं आते, राइट, इसीलिए थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया है। डन। हमें ऊपर अनुस्वार वाला और ऊपर अनुनासिक वाला ऑलरेडी हमने बहुत सारा हमने बोर्ड में देख लिया है, राइट। ऊपर अनुस्वार अंगूर, चांद, अनुनासिक बंदर, राइट, और लियांग उसमें भी अनुनासिक, गांव और माँ किसमें अनुनासिक है और किसमें अनुस्वार है वो हमने बोर्ड में देख लिया है, राइट। आप लोगों को तो इसमें से सिर्फ आंसर लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें भी थोड़े से अलग अलग मात्रा है जो थोड़ी सी चेंज हो गई है, राइट। इट्स कंप्यूटर मिस्टेक, राइट। सबसे पहले हमें ऊपर जैसे रेफ दिया है इसको करना है जो हमने बोर्ड में ऑलरेडी देख लिया है, वर्ड्स, कर्ज, वार्तालाप, राइट। ऊपर रेफ दिया है वैसे शब्द वो हमने ऑलरेडी बोर्ड में कर लिए। नीचे प्रजा, क्रिया, प्रदेश, ओके। फिर देखो इक्वल नहीं है बट हमारी जो साइन थी नीचे ऐसी ट्र के नीचे है ट्र, ड्र, ट्र, राइट। ट्रक, ड्रामा, ट्रेन, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 7। ओके, मात्रा आप लोगों को आपकी बुक में से देखनी है कि कौन सा हमें सिंबल दिया है, राइट। इसमें थोड़ा सिंबल अलग दिखाई दे रहा है आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 का पेज नंबर 17 पर जो हमें यहाँ पर सिंबल है थोड़े डिफरेंट है जो आप लोगों को अपनी बुक में ठीक से देखने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 समझिए और लिखिए। ये भी हमने बोर्ड में कर लिया। च से क्या बनेगा? बच्चा। ट से क्या बनेगा? मिट्टी। और छ से क्या बनेगा? अच्छा। तो वैसे ही हमने शब्द देखे थे। ओके, हम इसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? हमने बोर्ड में देखा ना, इसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। बच्चा, कच्चा, सच्चा, मिट्टी, छुट्टी, चट्टान, अच्छा, गुच्छा, मच्छर, राइट। ये सारे कैसे शब्द है? संयुक्त व्यंजन, जो हमने बोर्ड में बहुत सारे इसके बारे में बात कर ली, राइट। नाउ थैंक यू वेरी मच। ओके, ये सब आप लोगों को प्रॉपर हैंडराइटिंग से लिख लेना है। थैंक यू। तो देखा बच्चों आपने वीडियो, और हमने इस वीडियो में हमारा ये अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 15, 16 और 17 था वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया, राइट। हमने उसके जो ग्रामर के टॉपिक थे वो हमने बोर्ड में कर लिए और बाकी के सारे आंसर हमने उसमें वीडियो में देख लिया है, राइट। तो आप लोगों को भी ये सारे आंसर आप लोगों को अपनी बुक में लिखने हैं, ओके, ताकि हमारा चैप्टर 4 है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। नाउ हम नेक्स्ट सेशन से हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।